Sir, Namaste. I am Ajit Dubey from ANI, sir. Sir, you talked about, in your opening remarks, you talked about busting Pakistan's nuclear rhetoric, sir, during Operation Sindoor. Can you tell us how did the army do it, or how did the forces do it? And during the talks with DGMOs during the conflict, was there ever any nuclear threat given by Pakistan army? And sir, in recent past, we have seen that a major force restructuring has taken place, where you have been able to create a pool of over 1 lakh drone operatives. Was this necessitated by the Operation Sindoor, or was it in plans earlier also? And if you can tell us about the entire restructuring plan, sir, IBGs, Rudras, whatever the आर्मी इज गोइंग टू डू इन फ्यूचर. थैंक यू सर. तीसरा सवाल जो पूछा है अजीत जी ने, उन्होंने पूछा है कि न्यूक्लियर रेटोरिक का क्या मतलब है और फोर्स स्ट्रक्चर. तो फोर्स स्ट्रक्चर तो एक सब्जेक्ट ही अपने आप में है, तो मैं उसके बारे में आके बाद में बात करता हूँ. जहाँ तक न्यूक्लियर रेटोरिक का चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि DGMO टॉक्स में न्यूक्लियर के ऊपर कोई भी बात नहीं हुई थी, और जो न्यूक्लियर रेटोरिक जो भी दी जा रही थी वो पॉलिटिशियन द्वारा दी जा रही थी या लोकल पब्लिक द्वारा दी जा रही थी पाकिस्तान में. मुझे ऐसा कोई अंदाज़ नहीं है कि मिलिट्री की तरफ से ये कोई ऐसी चीज़ आई थी. जब हम बोलते हैं कि इसमें हमारा रोल क्या था, जब हम बात करते हैं, पहले बोला जाता था कि कन्वेंशनल ऑपरेशंस के लिए जो स्पेस है वो कम होती जा रही है, और सब कन्वेंशनल से डायरेक्टली हम सीधे न्यूक्लियर डोमेन में जाएंगे. परंतु इस बार जो हमने कार्रवाई की, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में स्पेशली जिस तरह की फायरिंग हुई थी और जिस तरह से हमने उनको एड्रेस किया और तकरीबन हमने उनके 100 लोगों को जो ख़त्म किया, वो सब कार्रवाई जो हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि हमने कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाया. और उस 88 आवर्स में आपने देखा कि कन्वेंशनल स्पेस को बढ़ाने के लिए आर्मी का जो मोबिलाइजेशन था वो इस प्रकार से था कि कोई भी ऐसी गलती अगर पाकिस्तान ने की जिसमें कि हमें मजबूर होना पड़ा, ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी थी. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक न्यूक्लियर रेटोरिक का सवाल था, DGMO लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, और कन्वेंशनल स्पेस को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाया था.